एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 16 तारीख का और आज दिन है मंडे का। सुबह हो चुकी है, सुबह के अभी 6 बजे हुए हैं और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह के 6 बजे से। और पड़ने लगी है बहुत ही ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड, बहुत ज़्यादा। लगभग 11 या 12 तारीख से ना बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है और अब लग रहा है कि सच में अब ठंड आ चुकी है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है इसलिए। तो बस यहाँ पर 6 बजे मैं उठ गई हूँ और अब जो है सारे काम स्टार्ट होंगे और 6 बजे से ही मैं शुरू करती हूँ। वैसे तो नींद खुल जाती है, लेकिन 6 बजे मैं उठ जाती हूँ बिस्तर से। और यहाँ पर उठने के बाद सबसे पहले जो है ठंडे पानी के छींटे मार लेंगे आँख में। और पानी तो इतना ही ज़्यादा ठंडा है ना कि जैसे ही टच करो तो ऐसा लग रहा है जैसे करंट सा लग गया हाथ में, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। तो फिर भी थोड़ा सा आँखों में छींटे मार लेंगे और इसके बाद फिर जो मेरा पहला काम होता है ना, वो होता है पानी रखने का। पानी इसमें मैं रख देती हूँ, वाटर हीटर में लगा देती हूँ। तो जब तक मैं बाकी के और अभी काम करना स्टार्ट करूँगी ना, तब तक ये जो पानी है ये भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद एक के बाद एक सबका नहाना होगा। तो इस वजह से पानी का भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पानी टाइम से गर्म होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए और फिर आ जाते हैं, अब साफ़ सफाई वगैरह करेंगे, घर के और जो बाकी काम है वो सब करेंगे। तो कल यहाँ पर मैं लेके आई थी चने का साग, जो कि कल रात में मैं तोड़ रही थी और फिर इसको मैं धुल करके टोकरी में छान करके रखी थी रात भर। यहाँ पे पानी इसका जो है निकल गया है और इसको भी धूप में रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हल्की हल्की इसमें अभी पानी है, मतलब थोड़ा सा नमी है इसमें। तो ये मुझे सुखाना पड़ेगा इसको। तो अभी फ़िलहाल बालकनी में धूप आया नहीं है, तो मैं इसको रख देती हूँ ऊपर में। और जब तक मैं करूँगी साफ़ सफाई, पूरा घर अभी साफ़ करना है, सुबह का सबसे पहला जो काम है। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है लगभग 1 से 1.5 घंटे का। तो इस 1 से 1.5 घंटे में सारा काम अभी मैं कर लूँगी। और साफ़ सफाई का काम है, इधर उधर के छोटे मोटे काम भी बहुत सारे हैं। और जो भी रात का थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था, जो खाने पीने का जो भी निकलता है, तो वो सब मैं रख दी थी कल। और बर्तन भी कल मैंने साफ़ नहीं किए, तो वो भी किचन में पड़ा हुआ है सिंक में। तो ये सब काम मुझे अभी करना है। और सबसे पहले तो जो भी फेंकने वाला सामान रहता है जो भी, तो उसको मैं फेंक करके आ जाती हूँ। और बाहर बहुत ही ज़ोरों की ठंड है, बहुत ज़्यादा। और मतलब हवाएं भी चलती है ऐसे ठंडी ठंडी ना, तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो बस यहाँ पर फेंकने वाला काम हो चुका है। इसके बाद मैंने बिस्तर को थोड़ा सा झाड़ लिया है, साफ़ कर लिया है, क्योंकि मुझे झाड़ू मारना है ना। तो इस वजह से मैंने बिस्तर को थोड़ा सा झाड़ लिया है। और बाकी अंदर तो बच्चे भी सो रहे हैं, पतिदेव चले गए हैं वॉक पे। तो यहाँ पर ये वाला बस बिस्तर झाड़ करके अच्छे से थोड़ा ठीक कर देंगे और फिर लगा लेंगे पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। तो सुबह सुबह का तो बस वही काम है, उठने के बाद पूरे घर की साफ़ सफाई वगैरह। और मैं कोशिश करती हूँ कि उठने के बाद मैं जल्दी से घर के साफ़ सफाई करके और फिर नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल का जो टाइम है ना, वो थोड़ा लेट से है। और उसमें भी अगर लेट से सारे काम स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है हर काम के लिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह उठ कर के और अपना सारा काम मैं टाइम पे ख़त्म कर लूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाए और सारा काम मेरा टाइम से हो जाए। तो क्योंकि ठंड का जो दिन है ना, बहुत छोटा होता है, तो इसी तरीके से फिर नहीं तो पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ उठने के बाद 1 घंटे में अपना जो भी काम सुबह का साफ़ सफाई का जो रहता है, ये मैं ख़त्म कर लूँ। और एक कमेंट आया था और पूछा गया था कि आपके बच्चे कितने बजे स्कूल जाते हैं? तो मेरे बच्चे लगभग 7:15 बजे तक स्कूल चले जाते हैं। स्कूल का टाइम तो थोड़ा और लेट से है, लेकिन घर से जो निकलने का टाइम है ना, उनका 8:15 बजे का है। तो उससे पहले मुझे सारा कुछ अभी ये करना है, नाश्ता बनाना है और बच्चों का जो भी काम रहता है वो सब कुछ उनको तैयार करके और फिर भेजना है स्कूल। तो कुछ इस तरीके का भी मेरा सुबह का बिज़ी वाला रूटीन रहता है। और इस टाइम पे जब से मैं उठती हूँ ना 6 बजे से, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि मैं थोड़ा सा भी बैठ जाऊँ या फिर थोड़ा सा भी आलस कर जाऊँ। अगर थोड़ा सा भी आलस कर जाऊँगी ना, तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे कंटिन्यू अपने सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा ले रही हूँ।
और यहाँ मैंने रख दिए थे रात में बर्तन, जो कि मैं बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं रात में छोड़ती हूँ। तो किसी वजह से कल मैं नहीं साफ़ कर पाई थी, तो ये सारे बर्तन रात के हैं। और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा ही है, मतलब थोड़े से भी नहीं है कि 2-4 हैं, थोड़े से ज़्यादा ही हैं। और मैं इनको साफ़ कर रही थी और पानी भी मैंने गर्म नहीं लिया था, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। साथ ही ये बर्तन जो यहाँ पे रखे थे ये भी बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो हाथ मेरा पूरी तरीके से ठिठुर सा गया था ये बर्तन साफ़ करते करते। तो मैं सोच रही थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे नहीं रखना चाहिए था। और बस वही मैं सोच रही थी कि कल रात में ही मैं कर लेती तो अच्छा रहता। तो बाद में पछतावा होता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम वो गलती कर ही देते हैं। तो चलिए, बर्तनों को मैंने साफ़ कर लिया है और अब जो भी बाहर की साफ़ सफाई करनी है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ बालकनी में ना अब धूप आने वाला है, लगभग 6:30 या 7 बजे से आना स्टार्ट होने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर रखा हुआ है गेहूँ, जो कि मैं धुली थी। तो ये अच्छे से सूख नहीं पाया था क्योंकि ठंड में धूप ज़्यादा तेज़ तो लगती नहीं है, तो 3-4 दिन इसको लगते हैं सूखने में। तो यहाँ साइड में रखा हुआ है और मैंने बालकनी को धुल दिया है जितना मतलब खुला था। और यहाँ डस्ट भी रहती है, तो इसलिए मैं डेली ही बालकनी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसी वाली बालकनी में अभी हमारा पूरा टाइम निकलता है। ज़्यादातर जो भी धूप का काम होता है ना वो यहीं पे होता है, और पीछे की बालकनी में ज़्यादा धूप आता नहीं है, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए ही बस वहाँ पे धूप रहता है। लगभग 12 बजे से आता है और 3 बजे तक धूप ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से हमारा जो भी काम रहता है यहीं पे रहता है। और यहाँ पर बालकनी की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं पूरे घर में लगा ले रही हूँ पोछा। और देखिए, सारा काम लगभग मेरा हो चुका है। और इतना सब कुछ काम करते करते लगभग बज गए हैं सुबह के 7। 1 घंटा निकल गया है, 1 घंटे में सारे काम हो चुके हैं साफ़ सफाई वाले। और अब मैं उठाऊंगी बच्चों को, तो वो भी धीरे धीरे करके अपना जो भी है नहाना धोना वगैरह करेंगे। और तब तक मैं बालकनी की सफाई कर लेती हूँ। इस बालकनी को मैं ज़रूर धुलती हूँ, भले ही यहाँ पे ज़्यादा काम इस टाइम पे नहीं हो रहा है, ठंड के टाइम पे, फिर भी एक बार धुल देती हूँ, क्योंकि डस्ट आ जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा घर अभी साफ़ हो गया है। तो बस यहाँ पे पानी पहले तो डाल देते हैं चारों तरफ, और फिर एक बार झाड़ू में मार देती हूँ, ताकि जो भी कूड़ा कचरा जो भी रहेगा ना तो वो साफ़ हो जाएगा। और पौधों को पानी तो सुबह सुबह नहीं देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो जब धूप निकल आती है ना उस टाइम पे फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके पौधों को पानी देती हूँ। तो अब यहाँ पर बालकनी की भी सफाई हो चुकी है। इसके बाद फिर अब मैं सीधा नहा करके और फिर आ जाती हूँ किचन में। तो अब मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं यहाँ पर बनाऊँगी इडली मंचूरियन। और इडली का बैटर बचा हुआ था ना, तो फिर उसी को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर आते ही सबसे पहले तो रख दिया इडली स्टीम होने के लिए। तो इडली स्टीम होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 10 मिनट लगेंगे। तो जब तक इडली स्टीम हुई यहाँ पर, तब तक मैंने कुछ सब्जियाँ काट ली हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी और गाजर है, और प्याज और हरी मिर्च है। तो बस यहाँ पर ये सब सब्जियाँ यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, मतलब जो पसंद है घर में वही सारी सब्जियाँ मैंने ली है। और फिर कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, राई, और बहुत थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है। और फिर इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च, और जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे गाजर। और गाजर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है, मतलब 2 बड़ी गाजर लिया था मैंने, जिसको छोटे पीसेस में काटा है। तो यहाँ पर गाजर को पहले तो पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे, और जब गाजर पक जाएगा तो यहाँ पर डाल देंगे पत्ता गोभी और फूल गोभी। और फूल गोभी को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, गर्म पानी में धो लिया है। तो सब्जियां जो है पक रही हैं। और फिर यहाँ पर ये जो इडली हमने स्टीम करके रखी थी ना, तो इसको भी छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो इडली मंचूरियन वैसे तो इसको फ्राई करके भी बना सकते हैं, इडली को पहले फ्राई करके फिर उसको छोटे पीस में काट के, लेकिन मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ये सोख लेगा, तो काफ़ी ज़्यादा ऑयली बनेगा, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको पहले फ्राई कर लीजिए फिर छोटे पीसेस में कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे बस इडली को ऐसे ही काट करके और रख ले रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ढेर सारी इडली बन चुकी थी, सबको मैंने बारीक काट लिया है। और सब्जियों में मैंने नमक डाल दिया था, और साथ ही जब ये सब्ज़ी थोड़ी सी पक गई तो फिर इसमें मैंने डाल दिया है
टमाटर, और टमाटर भी गलने के बाद फिर इसमें डाल दिया है टोमेटो केचप। 5 से 6 बड़े चम्मच मैंने इसमें टोमेटो केचप डाल दिया है। और फिर इसमें डाल देंगे ये इडली जो कि छोटे पीसेस में काटी थी। और बस इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लास्ट में मैंने डाला है इसमें काली मिर्च का पाउडर। तो बस यहाँ पर जो इडली मंचूरियन है ना वो बन चुका था, और बच्चों को यही टिफ़िन में लेकर के जाना था। तो यहाँ पर ये जो इडली बैटर बचा था ना ये भी ख़त्म हो गया, और साथ ही साथ बच्चों को एक बहुत अच्छा सा नाश्ता भी आज मिल गया है अलग सा। और यहाँ पर फिर मैं बना ले रही हूँ चाय। चलिए, ठंड भी है तो नाश्ता करने के बाद फिर अब यहाँ पर चाय वगैरह हो चुकी है। और बस इसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा काम करने के लिए बैठ गई थी, लगभग 1 घंटे के लिए फ़ोन देखना और भी किसी से बातें वगैरह करनी है, तो ये सारा काम। और बस इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो जो काम सुबह नहीं हो पाता है वो फिर मैं इस टाइम पे करती हूँ, जैसे घर की जो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करनी है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है और सारी चीज़ें अरेंज करनी है, तो वो मेरा काम इस टाइम पे होता है लगभग 10 या 11 बजे तक में। तो चलिए अब यहाँ पर बेडशीट चेंज कर देते हैं। बेडशीट गंदी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और वैसे भी अभी लगभग 1 हफ्ते में घर के सारे कपड़े मुझे धुलने पड़ेंगे, मतलब पूरे घर की सफाई होगी। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं ये सारी बेडशीट निकाल करके इनको अभी चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही गंदी दिख रही थी। और इस वाले रूम में भी, और ये इसका भी थोड़ा चेंज कर देंगे, क्योंकि इसमें जो बेडशीट लगी थी ये न्यू थी, तो इसको मैंने अभी तक साफ़ नहीं किया है। और ये वाला ज़्यादा गंदा होता भी नहीं, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा कोई नहीं आता, क्योंकि इस रूम में ना बच्चों का सामान है, तो बच्चे ही आते जाते हैं, और वैसे भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पूरा दिन तो उनका स्कूल में ही निकल जाता है। तो बस यहाँ की भी बेडशीट मैं चेंज कर दे रही हूँ। और ये सारे कपड़े मैं आज नहीं धुलूँगी, बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि आज तो भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो बस इसको चेंज कर दे रहे हैं, और थोड़ा सा जो रूम है ना वो ठीक ठाक कर देंगे। सामान भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था बच्चों का, तो वो सब मैंने ठीक किया है। और जो बेडशीट है उसको चेंज कर दिया है, और देखिए अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इस वाले रूम को भी ठीक करेंगे। और इस वाले बेड के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये बेड आपका कितने का बना है। तो ये जो मेरा बेड है ना ये बना है 16,000 का। तो यही इसका रेट है, लगभग 16 से 17 के आसपास ये वाला बेड जो है बनता है। और इसमें अगर आप अलग से कोई डिज़ाइन या फिर कोई और एक्स्ट्रा डिज़ाइन वगैरह कुछ डलवाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से फिर इसका जो रेट है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा, उस हिसाब से कम ज़्यादा होता है। हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं करवाया है, बहुत सिंपल सा बेड हमारा है, तो इसलिए हमें ये 17,000 का 16 या 17 ऐसे ही कुछ पड़ा है। और इसमें जो पेंट किया है ना ये डार्क कलर, इसका भी थोड़ा सा रेट ज़्यादा था, तो उन्होंने पहले ही बताया था हमें कि इसका जो रेट है तो लगभग 1,000 के आसपास है। 1,000 थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा इस पेंट की वजह से, तो फिर यही है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा। और चलिए अब पूरे घर का जो है हमने बेडशीट चेंज कर दिया है। और जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना पूरे घर की, मतलब तीनों बेड की एक साथ एक ही दिन कर देती हूँ, ताकि पूरा एक जैसे ही दिखे, थोड़ा साफ़ सुथरा दिखे, पूरा घर अच्छा दिखे। यहाँ पर बेडशीट चेंज हो गई है, और चलिए सारा काम लगभग मेरा हो चुका है। इसके बाद मैं अब बनाऊँगी लंच। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से रहता है मेरा रूटीन अभी इस टाइम पे विंटर का, सुबह के 6 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे तक कंटिन्यू जो है सारे काम इस तरीके से होते हैं मेरे। इसके बाद अब मैं लंच बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं अभी घर कितना अच्छा दिख रहा है ना, साफ़ सुथरा हो गया है। और चलिए अब आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।